वो लोग जो नहीं बोले वो लोग बोले आप, तो अच्छा लगेगा जी। बहुत बखान हो रहा था अभी सरकार की, वर्तमान सरकार जो है बिहार में, तो जब इतना ही अच्छा काम किया तो ये रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? हर महिला को 10,000 और 1 लाख और दुनिया जमाना। औरंगाबाद की भाई साहब ने बात कहा, अभी एक हॉस्पिटल बना हमारे यहाँ, हाईटेक हॉस्पिटल, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने उद्घाटन किया है। अभी तक ना उसमें कोई डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना उसका शेल्टर खुला गया है। और वहाँ का जो नल है, 150 नल को चोरी करके लोगों ने बेच दिया। 150 नल को चोरी करके बेच दिया गया और रोड गया। 150 नल को बेच दिया गया। अच्छा रुको आधे आबादी को राशन दिया जा रहा है। कहाँ ठीक रुको। हाँ देश में आधे आबादी को राशन दिया जा रहा है। कहाँ विकास है बताइए? एक करके बोलेगा। बैठो तुम। भैया जी ने बोले हैं कि यहाँ के भी जो 6 विधायक, 1 सांसद, तो इनका घोटाला सदर हॉस्पिटल में कैसे हो गया? इनका सांसद अपना बिल किसी का हो, आपका देख रेख तो आप ही का ना है, देख तो आप ही रखा है ना, विधानसभा में नहीं आता है। आप ही रखो। 6 विधायक, 1 सांसद, 6 विधायक, 1 सांसद, महागठबंधन का है तो औरंगाबाद में हॉस्पिटल काहे खराब है? बताइए, एक भी काम नहीं हुआ, सारा वैसे पड़ा हुआ है। जब सरकार जब फंड देगी। नहीं ऐसा, मैं तुम्हारी भावना समझ गया, अंदर की बात पढ़ लिया, समझ गया। सर, सत्ता परिवर्तन होते रहती है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं। हम आज भी MRI और CT स्कैन के युग में एक्सरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही औरंगाबाद है। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, यही शाहपुर में एक नवजात बच्चे बह गया नाला में। हम आज एक्सप्रेसवे की लड़ाई में, जहां फ्लाईओवर की लड़ाई हमें लड़ना चाहिए, वहां हम नली गली की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे सत्ता किसी की भी हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। सच्चाई यही है सर, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। जी मैंने आपसे ले लिया जी। हाँ बाबूजी। यहाँ की व्यवस्था के बारे में सर कहना चाहता हूँ कि हर जगह फैला गड्ढा देखिए, खाई देखिए। महज PM आवास योजना में बिचौलियों का कमाई देखिए। नल जल का गंदा पानी पीकर खामोश हैं हम, और वार्ड सदस्य के हाथों में रसमलाई देखिए। रुको, तुम बोल चुका, ये नहीं बोले। हाँ। सबसे पहला है कि अगर खुश औरंगाबाद या पूरा बिहार है तो वह शराबबंदी के कारण है। अब बंद चालू करने के लिए वही कहते हैं। मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था तुमको कि क्या शराबबंदी वाला नहीं मिला कोई? शराबबंदी से पूरा देश, पूरा राज्य जो है खुशहाल है, खासकर महिलाएं। तुम शराब तो नहीं पीते ना? शराब पिए न पिए सारे लोग। अरे मैं कह रहा हूँ शराब तो नहीं पीते, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अरे पीते हो? नहीं पीता हूँ ना। मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक यहाँ के कांग्रेस, मतलब कहने का मतलब एनडीए और इंडिया दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाकी देश की बात और राज्य की बात होते रहेगी। मैं औरंगाबाद में दोनों दलों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था, अभी वो आज के टिल डेट में वो किस स्थिति में है? हमें लगता है कि पूरी जनता ये जानना चाह रही होगी। यहाँ के जो हमारे जो विधायक हैं, उनका कहना है कि मैंने इसे बनवा दिया, ये मेरा काम। वो कांग्रेस के हैं, इसलिए उनका ये कहना है। और यहाँ जो राज्य की सरकार है, उनका कहना है कि नहीं, ये एनडीए की सरकार बिहार में थी, इसलिए मैंने इसे करवाया है। बट अभी तक ये धरातल पे कहीं नजर आ नहीं रहा है हम लोगों को। मैं इन दोनों दलों के लोगों से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं। NOC हो चुका है, देव मेडिकल कॉलेज के NOC हो चुका है, देव के पतलगंगा में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा हो चुका है। वो NOC है कहाँ? उस NOC को आज के सोशल मीडिया के जमाना में, उस सोशल मीडिया पे उसको डाला जाए ना भाई। बात तो देखिए सही कही इन्होंने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज का जमाना ये है कि बोर्ड लग जाता है और उसमें लिख जाता है अनुमानित राशि इतनी, ये इस घर का मालिक मैं हूँ, आना जाना अपना मुकदमा दायर करूंगा। जमाना तो ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सारे लोग आए, आप कहो इजाजत दो तो हम जाएं अपने घर। हैं? मतलब क्या समझो 2-3 घंटा चलाएं हम? हैं?
चले गए औरंगाबाद। ऐसा डराता जैसे औरंगाबाद में कोई वहां पे दुश्मन बैठे हैं। औरंगाबाद हाँ, 90 का शासन नहीं है कि 7 बजे के बाद ताला लगाना पड़ेगा। 2000 के बाद का शासन है, यहाँ रात के 2 बजे तक भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 के बाद का 90 के पहले का शासन नहीं है। पटना राजधानी में हॉस्पिटल में घुस के अपराधी गोली मार के चले जाते हैं। पटना राजधानी में हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ अपराधी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अब बुलडोजर वाली सरकार है और बिहार में भी बुलडोजर वाली सरकार आएगी, अपराधी का खात्मा हो जाएगा। हत्या की बात वो करते हैं राजद वाले और कांग्रेस वाले। बताइए, बिहार में नरसंहार का लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। एक गांव में 58, इसके घर में, इसके अपने परिवार उनको मार के और यहाँ पे पहुंचा दिया था इसके घर पे। क्या बात करते हैं, सीपीआई के लोग हैं। भारत माता की जय जब ये कह रहे थे, आपके जो म्यूजिशियन है वो बोले भारत माता की जय, तो उनका हाथ ऐसे था। बाकी 6 पैनलिस्ट जो थे वो जय बोले और वो बेचारे ऐसे करके खड़े हैं और वो बात करेंगे और ये बात करेंगे हत्या की। बताइए क्या मजाक है। वो कह रहे भारत माता की जय नहीं बोले यार। वो अभी बच्चे हैं, मैदान है। मैं पूछना चाहता हूँ, शांत रहिए। ये गलत बात, ये गलत बात। आपने सवाल कर दिया, आपका हक है सवाल। उनको जवाब देने का नहीं, ये बेटा ये गलत। वो जवाब देने का ये मैं तय करूंगा, ये मैं तय करूंगा। आज इन लोग को भारत माता की जय से इनको एहसास हुआ कि नहीं बोले। आप कान मेरे पास लगा के ईयरफोन रखे थे और बढ़कर भारत माता का चेला बनते हैं। देश को लूटने वाला भारत माता के नेता बनता है। सुनो, ये हिंदुस्तान के अंदर साइलेंट, अगर हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाईयत धर्म है, सिख अगर धर्म है, तो संप्रदाय क्या है बता दो। संप्रदाय क्या है बताओ, हम ये जानना चाहते हैं। नाचेंगे तुम्हारे जैसा तब हम देशभक्त हैं। देशभक्ति के सर्टिफिकेट हमको RSS अरे लाल। अब यहाँ राम राज्य आ चुका है। युवाओं का देखिए, जय घोष देखिए, और उनको जवाब दे देता हूं मैं कि आपने कहा कि अपराधी कर के निकल जा रहे हैं हॉस्पिटल से, लेकिन दूसरे दिन उसको सजा देने का भी प्रावधान है। आपके राज में गुंडागर्दी चलता था लेकिन सजा नहीं होता था, बल्कि लालू यादव के घर में, नाम नहीं लेना चाहिए, पूजनीय है, राजनीतिक लीडर है, वहां से डीलिंग होता था। आज प्रशासन का राज है। इनसे सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। हर देशवासी जो भारत में रहता है उसको भारत से प्रेम है और भारत माता की जय बोलने में कोई भी गुरेज नहीं है। गर्व से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की जय। क्या